ये हमारी प्रामाणिकता की छाप थी। लेकिन एक बात, छाप बनाने में जिंदगियां लगती है, छाप बनाने में वर्ष लगते हैं, छाप को मिटाने में बहुत कम समय लगता है। 2 मिनट में छाप हम अपनी मिटा देते हैं। हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत के आधार पर, पूर्वजों ने कितनी प्रामाणिकता के आधार पर उन्होंने दुख सहन कर लिया, लेकिन अपने धर्म को कभी भी बदनाम होने नहीं दिया। हमारे पूर्वजों ने जो छाप अंकित की थी, उस छाप को हमने मिटा दिया, थोड़े से स्वार्थ के कारण। और स्वार्थ सिद्धि हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन छाप मिट गई। आज भी अपने हाथों में है छाप बनाना। आज भी अगर हम शपथ ले लें, संकल्प कर लें, और हमारा युवा समाज अगर संकल्प कर ले, अभी धर्म की सारी बाजी युवाओं के हाथ में है, समाज की बागडोर युवाओं के हाथ में है। वो युवा सभी प्रामाणिकता के साथ में अपना काम करे और कोई भी रास्ता, गलत रास्ता कभी ना चुने, शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना पड़े। ये शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर हम गलत रास्ता स्वीकार कर लेते हैं। हमें बहुत जल्दी लखपति बनना है, बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, और बहुत जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में हम अपने प्रामाणिक व्यापार को छोड़कर उल्टे सीधे रास्ते पकड़ लेते। उल्टे सीधे रास्ते, जो सट्टे वाले रास्ते हों, उस सट्टे के चक्कर में फंस जाते हैं। और सट्टे के चक्कर में एक बार आदमी फंसता है, निकलता नहीं है, निकल नहीं पाता। वो हमेशा यही सोचता है कि अब कमा लूंगा आगे, अब कर्जा हो गया, अब कमा के कर्जा उतारूंगा, और उसी में फंसता जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, संचित पूंजी सारी समाप्त हो जाती, परिवार की आंखों में आंसू रहते, वो खुद भी खून की आंसू रोता है, लेकिन फंस जाता है, निकल नहीं पाता। शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़ना। पुण्य पर भरोसा करना, अपने धर्म पर भरोसा करो, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। वो छाप हमें बनानी है। हमारे समाज की जो छाप थी, वो छाप को सुरक्षित रखना है। वो सेठ समाई चंद, लेकिन अब व्यापार है, व्यापार में कभी उल्टा सीधा तो चलता है, कभी धूप छांव, सदा सदा छांव नहीं रहती, कभी धूप भी आती है, सदा सदा रोशनी नहीं रहती, कभी कभी अंधेरा भी जीवन में आता है। और जहाज अटके, लेकिन बाजार में बातें हो गई कि जहाज अटक गए नहीं, जहाज डूब गए। माल आएगा नहीं तो बिकेगा नहीं, बिका गया नहीं तो पैसा नहीं आएगा तो ये सेठ जी करेंगे क्या। और उसमें भी सेठ सवाई चंद की दुकान के पास एक और व्यक्ति ने दुकान की थी। अब पुण्याई अपनी अपनी, उस दुकान पर सब लोग चढ़ते थे, इस दुकान पर कोई नहीं। होता है ना कभी कभी दो पास में दुकानें हो, तब भी एक की दुकान जोरदार चलती, एक की दुकान नहीं चलती। और दुकानों की बात तो छोड़ो, दो खोमचे वाले भी खड़े हो ना, दो खोमचे वाले खड़े हों जो कचौड़ी वचौड़ी बनाते हों और बाड़मेर के पकवान वगैरह बनाते हों। ये बाड़मेर का ही बनता है भाई। दो खोमचे वाले भी, एक खोमचे पर लाइन लगती है और दूसरा खोमचा वाला देखते ही रह जाता है। ऐसा क्यों? एक ही गली है, एक ही स्थान है, एक ही जगह है, फिर भी कोई वास्तु दोष नहीं है। दोष सारे पुण्य और पाप का है और कुछ भी नहीं। कहां वास्तु के चक्कर में पड़ते हो।